राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो हम लोग करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे वीडियो के बारे में जो हमारे दर्शकों ने बहुत बहुत पसंद की। एक नमक का वीडियो जो मैंने आपको बताया था और एक जो है सरसों वाला वीडियो। तो दर्शकों, उसमें बहुत सारे मेरे पास जो है मैसेजेस आए और उसने पूछा कि नमक जो है वो हम गाय को रोटी के रूप में दे रहे हैं, इस प्रकार से दे रहे हैं, इस प्रकार से दे रहे हैं। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि नमक जो है, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि नमक हम गाय को क्यों देते हैं। आप सभी को पता है कि गाय जो है वो शुक्र का रूप मानी गई है। काली गाय जो है वो शुक्र का रूप मानी गई है। सफेद गाय जो है वो सूर्य का रूप मानी गई है। और जो भूरी गाय है वो भी आपका शनि का और शुक्र का रूप जो है वो मानी गई है। तो यहाँ पर जो है सफेद गाय, अगर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप सफेद गाय की सेवा करें। अब दर्शकों, आप ये मत करिएगा कि कहते कि आप रोटी लेकर गए हैं, आपको गाय कहीं पर नहीं मिल रही है और जो है सफेद गाय नहीं दिख रही है तो आप काली वाली को भी ना खिला के आए। देखिए, अगर इजीली ढूंढ लीजिए, अगर सफेद गाय मिल जाती है तो आप उसे खिलाएं। अदरवाइज जो है शुक्र और शनि को ठीक करने के लिए आपको जो है वो काली गाय की सेवा या भूरी गाय की सेवा, जो ब्राउन कलर की गाय होती है, अति 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 शुभ होती है और बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट आते हैं। सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप सफेद रंग की गाय को आप हरी चरी जो है वो खिलाना शुरू कर दीजिए। ये कार्य आप संडे के संडे जो है जरूर कीजिए। 11 संडे जो है वो आप जरूर कीजिए। आपके जीवन से संबंधित समस्याएं जो है वो दूर होती जाएंगी। सरकार से भी कोई अगर आपको अड़चन आ रही है तो आप गाय के एक पेड़ा ले लीजिए, गाय के पेड़ा बनाकर आटे का पेड़ा ले लीजिए और उसके अंदर गुड़ को छुपा दीजिए और वो आप 11 संडे जो है वो आप जो है वो गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके सरकारी कामों में अड़चने जो है वो हट जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाय जो है वो शुक्र का रूप है, शुक्र का रूप है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, जैसे मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताया था कि हमें डली वाला नमक जो है वो गाय को खिलाना होता है। गाय क्या करेगी, डली वाला नमक खाएगी तो नहीं, वो पूरा डली वाला नमक तो को अंदर तो लेके जाएगी नहीं। वो जैसे जैसे वो नमक को चाटेगी, डली का जो पूरा डेला होता है, डेला, ये जो है इसको जो है आपको मार्केट में कई लोग घूम घूम के भी नमक को बेच रहे होते हैं और वो मोटा सा डेला होता है नमक का। ये पिसे हुए नमक की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पर डली वाले नमक की बात कर रही हूँ। आपको मेरे यहाँ पर पिक्चर भी नजर आ जाएगी कि वो कौन सा नमक होता है। तो यहाँ पर जो है वो नमक को जो है वो जैसे जैसे चाटती है, गाय का हाजमा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर नमक जो है वो शनि है, गाय जो है वो शुक्र है। जब हम शनि को शुक्र से मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मसनूई ग्रह जब बनते हैं तो उसमें केतु देव हमारे उच्च के हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु देव खराब है तो आपकी केतु से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके पुत्र संतान को प्रॉब्लम आती है, आपके घुटनों में, टांगों में, रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द रहता है, घुटनों की प्लेसमेंट की नौबत आ गई है, आपके क्या कहते हैं गुप्त शत्रु खड़े हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, आपकी बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही है, तो वो केतु से रिलेटेड, आपका पुत्र से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, पुत्र आपका बिगड़ रहा है या पुत्र से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है, पुत्र कहना नहीं मानता है, तो हमारे केतु से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। आपका शुक्र अच्छा होता है क्योंकि शुक्र की कारक चीजों को आप शुक्र को दे रहे हैं। हरा चारा अगर आप शुक्र को देंगे तो शुक्र की कारक चीजों से आपने शुक्र का उपाय किया, जबरदस्त आपको गजब के इसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जब हम नमक गाय को खिलाते हैं उसका हाजमा ठीक होता है। उसके अंदर जो है, जैसे मैंने आपको एक बारी हल्दी वाले आलू का भी उपाय बताया था, वो हम करवाते भी हैं, लेकिन वो किसी जब हम कुंडली देखते हैं तो वो किसी व्यक्ति को वो विशेषकर से सूट करता है। यहाँ पर ये जो नमक वाला उपाय है, ये आप किसी को भी अपनी पत्री देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है नमक वाला उपाय जो है वो गाय को कर सकते हैं। अब अगर आपको डली जो है, नमक की जो डली की मैंने बात की है वो आपको नहीं मिलती है, तो कई लोग कहते हैं कि रोटी के ऊपर हम नमक डाल के दे दें। बिल्कुल भी नहीं, रोटी के ऊपर नमक डाल के नहीं। अगर हम अगर रोटी के ऊपर इतना सारा नमक डाल के दे देंगे या कटोरी भर हमने नमक डाल दिया तो वो क्या होगा,
वो उससे कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है। और गाय को भी उसका भी हाजमा जो है वो खराब हो सकता है। वो चाट चाट कर जितना उसको चाहिए होता है वो उतना लेती है। और वो मुझे तो लगता है कि जब आप रोटी पे इतना सारा नमक डाल के रखेंगे तो गाय जो है वो फेंक ही देगी, उसको खाएगी नहीं। तो यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो उपाय है इसको ढंग से आपको करना है और तरीके से करना है। ये उपाय अब हम कई लोग कहते हैं कि किस दिन से शुरू करना है, तो किसी भी दिन से ये उपाय आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन से। लेकिन अगर सरकारी काम में जो अड़चन आ रही है वो आप 11 संडे जो है वो कर सकते हैं। सफेद गाय को जो मैंने आपको बताया है कि आटे में आप गुड़ डालकर सफेद गाय को जो है वो खिलाएं, सरकारी नौकरी लेने के लिए और सरकारी नौकरी के अंदर अड़चन के लिए और सरकार से कोई परेशानी के लिए सफेद गाय को आटे के अंदर गुड़ को छुपाकर आपको जो है खिलाना है 11 संडे। अब जो डली वाले नमक का उपाय आप पूछेंगे क्या कहते हैं कि ये कब तक करना है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है। कम से कम 5 बार जो है वो जरूर खिलाइएगा और ये आपको किसी भी दिन को आप जो है वो खिला सकते हैं। ये हो गए नमक के उपाय। अब नमक से अगर आपके खुद के अंदर जो है नेगेटिविटी हो रही है, आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी हो रही है, आपकी ऑरा में नेगेटिविटी हो रही है, तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं, नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं, घर में नमक का पोछा भी लगा सकते हैं। और अपने जो है कांच के बाउल में अपने बाथरूम के अंदर जो है वो नमक को भी रख सकते हैं। जब वो सील जाए, जब वो सिल जाए 3 दिन के बाद उसको चेंज कर दीजिए। कांच के बाउल में, कोई भी स्टील के बाउल में मत रखिए, स्टील के बाउल में, स्टील की कटोरी में मत रखिए, कांच के बाउल में, कांच की कटोरी के अंदर ही आपने जो है ये रखना है। इसमें आपने नमक डाल के रख देना है अपने बाथरूम के अंदर। 3 दिन बाद वो नमक को आपने क्या करना है, कहीं पर आपने कूड़े में नहीं डालना, उसको अपने फ्लश आउट कर देना है। आपने अपने घर की पॉट में आपने उसको फ्लश कर देना है और इसको कहीं से एंटी क्लॉकवाइज वारने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। 3 दिन बाद आपने नमक उठाया, आपने जाके फ्लश कर दिया। तो ये जो है, ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं ये आपके जीवन में कारगर सिद्ध होते हैं, टेस्टेड उपाय हैं। इससे किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ सरसों के उपाय की। सरसों का उपाय जो है वो आप लोगों ने बहुत आप लोगों को अच्छा लगा। कई लोगों ने बोला, मेरे से पूछा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए कि गुरुमा हम घर से ऑफिस चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें। सही बात है, मैं पिछली वाली वीडियो में भूल गई थी कि देखिए कोरोना का टाइम था और कितने लोग जो है वो घर से काम करने लग गए। अब वो ऑफिस तो घर से ही चला रहे हैं ना, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं, कर सकते हैं ये उपाय। अगर आप घर से ऑफिस जो है वो चला रहे हैं, कई लोग घर में बैठ के शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, कई लोग घर में बैठकर जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग घर में बैठ के ऑफिस के काम कर रहे हैं, कई लोग घर से ही अपने कोई बुटीक चला रहे हैं, कोई पार्लर चला रहे हैं, कोई कुछ चला रहे हैं। आप लोग इस सरसों का उपाय कर सकते हैं। अब इस सरसों का उपाय किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपने जो है वो पीली सरसों जो है वो लेनी है, पीली वाली सरसों लेनी है आपने। पीले रंग की सरसों को आप अपने घर के बाहर चले जाइए, अपने ऑफिस के बाहर चले जाइए और जहां तक भी आपको लगता है कि यहाँ भी चौराहा आ गया है और या फिर कोई भी आप मोड़ देख लीजिए, मोड़ हो, चौराहा हो, वहां से आप जो है सरसों का पैकेट ले लीजिए, उसको कैंची से काट लीजिए। वहां से सरसों को आप जो है वो बिखेरते आप जो है थोड़ी थोड़ी सरसों को बिखेरते अपने ऑफिस तक ले आइए। अपने ऑफिस के बाहर ही आपने छोड़ देनी है, जितनी भी बची है वो वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन आपने ये सरसों का उपयोग जो है वो बाकी किसी और चीज में नहीं करना है, बच जाती है। इसी प्रकार से उपाय कीजिए कि आपने वहां से चौराहे से आते आते आपकी सरसों जो है वो खत्म हो जाए। तो 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम अपने अकॉर्डिंगली पहले तो एक दिन जाकर देख लीजिए कि चौराहे पे मुझे किस प्रकार से जाना है और जो है लोग आपको टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों ने बोला कि हम रात को कर सकते हैं ये उपाय, तो आप रात को भी कर सकते हैं। वैसे दिन में किए गए उपाय जो है वो हमारे कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन ये उपाय जो है वो आप रात को भी कर सकते हैं। इससे भी आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे ये उपाय आपको किस दिन करना है। किसी भी दिन, किसी भी समय आप ये उपाय जो है वो सरसों का कर सकते हैं। नमक का उपाय भी जो आप कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय करके देखिए, आपकी लाइफ में काम काज से संबंधित दिक्कत परेशानी, मेरे पास लोगों के बहुत सारे फीडबैक के फोन आए इसके लिए, व्हाट्सएप पे कॉल आए, लोगों ने मैसेजेस किए, यूट्यूब पे मैसेजेस आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देख सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि मेरे को फैक्ट्री में थोड़े दिन अच्छा लगा, फिर आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, लेकिन 15 दिन से पहले मत कीजिए।
आप ये नहीं कि आज भी कर रहे हैं कल भी कर रहे हैं, उसको उपाय की जो है इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। आप 15 दिन का गैप दीजिए, फिर दोबारा कर लीजिए। इसको आप रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो बेस्ट तरीका है वंस इन अ मंथ आप कर लीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि रुई की बत्ती का आपका उपाय देखा था, तो रुई की बत्ती को भी वंस इन अ मंथ कर लीजिए। या फिर अचानक से कोई आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कर लीजिए। ऐसे आप रोज रोज मत कीजिए। और जो है कई लोग कहते हैं कि जो है ना, अब घर के लिए हम क्या करें, घर के अंदर भी नेगेटिविटी हो जाती है, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। जैसे ये मैंने सरसों के वाली उपाय बताया है, ऐसे ही आपको घर के अंदर जो नेगेटिविटी होगी, तो रात को ऐसी क्या चीज डालें जिससे आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी हट जाए। तो दर्शकों, ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ और आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहती हूँ। और दर्शकों, आप लोगों के फीडबैक जो मिलते हैं और उसके लिए जो है बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवरात्रे भी आने वाले हैं, माता रानी की नवरात्रे। अपने घर को जो है वो साफ करना शुरू कर दीजिए, थोड़े ही दिन बचे हैं। अपने घर से नेगेटिव चीजें, नेगेटिविटी को जो है हटाना शुरू कर दीजिए। और वो किस प्रकार से हटानी है वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है वो आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव। क्या आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा? आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है। आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी की आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखिए आपकी कुंडली का 7वां घर क्या कहता है, 7वां घर के कारक क्या कहते हैं, 7वें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इन सब चीजों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है आपको खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं। राधे राधे।